हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, हमारे साथ आप लोग केवल रिवीजन करोगे और सुपर फास्ट, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न है बच्चों, जो आइसोसाइनाइड परीक्षण है किस एमीन के द्वारा दिया जाता है। तो जो आइसोसाइनाइड परीक्षण बच्चों प्राथमिक एमीन के द्वारा दिया जाता है। सुपर फास्ट रिवीजन है, यहाँ पर बिल्कुल आपको थोड़ा सुनना है बच्चों, एक बार देखकर एग्जाम के पहले जाना है। मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर के देता है बच्चों, मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर के एक मिथाइल हो गया, CH3 हो गया, साइनाइड C रहेगा, तो एक कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा, मतलब दो कार्बन का। भाई एक तो भाई साइनाइड का एक कार्बन C रहेगा और एक आपका मिथाइल का रहेगा, तो आपका CH3COH देता है। ठीक, आगे देखते बच्चों, अपना तीसरा क्वेश्चन है, एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या देता है। एथिल एमीन मतलब C2H5 और एमीन तो NH2 हो जाएगा, HNO2 से क्रिया करता है, तो क्या देता है इसमें। तीसरे का यहाँ पर आपका नाइट्रोजन गैस देता है बच्चों, क्या नाइट्रोजन जो है वो अलग हो जाता है। एनिलीन का शुद्धिकरण किससे करते हैं। एनिलीन का शुद्धिकरण हम वाष्प आसवन विधि से करते हैं। किससे, वाष्प आसवन विधि से करते हैं। किसके साथ HNO2 की क्रिया से नाइट्रोसो आयल प्राप्त होता है। किसके माध्यम से, प्राथमिक एमीन है, तृतीयक, द्वितीयक या चतुष्क अमोनियम लवण, तो आपका हो जाएगा द्वितीयक एमीन जो है वो HNO2 से क्रिया करके नाइट्रोसो अम्ल देता है। हाफमैन ब्रोमाइड में बच्चों कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो जाती है। एसिड एमाइड है, ब्रोमीन एवं क्षार के साथ क्रिया करने पर क्या बनाता है। एसिड एमाइड क्या बनाता है बच्चों, तो ये बनाता है आपका मेथिल एमीन। क्या बनाता है, मेथिल एमीन। इसमें आपको देखना है कि दुर्बलतम क्षारक कौन है। तो देखो यहाँ पर मेथिल एमीन है, फिर दो मेथिल जुड़ जाता है, तीन मेथिल, तो जितना हमारा यहाँ पर मेथिल ग्रुप जुड़ता जाएगा वो प्रबल क्षारक होता जाएगा। तो यहाँ पर दुर्बलतम क्षारक की बात करें तो यहाँ पर आपका अमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आपका अमोनिया। अकार्बनिक यौगिक जो गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक देता है, बताओ, सोडामाइड देता है, सोडा लाइम, मतलब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या देगा, कार्बनिक यौगिक। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर 3, अमोनियम साइनेट जो है इसे गर्म करते हैं तो कार्बनिक यौगिक देता है। इसके बाद अगला देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक रंजक परीक्षण देता है। रंजक परीक्षण, इसमें से एनिलीन जो है वो रंजक परीक्षण देता है। ठीक, इसके बाद 11 में देखिए बच्चों, कम तापक्रम पर नाइट्रस अम्ल प्रतिक्रिया स्वरूप तेलीय नाइट्रोसेमीन देने वाला यौगिक है। बताओ, मेथिलेमीन, डाइमेथिलेमीन, ट्राइमेथिलेमीन या ट्राइएथिलेमीन। ये आपका 2009 में पूछा गया था। कम तापक्रम पर नाइट्रस अम्ल की प्रतिक्रिया स्वरूप तेलीय नाइट्रोसेमीन देने वाला यौगिक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बच्चों डाइमेथिलेमीन। क्या है, डाइमेथिलेमीन। ठीक, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षारीय है, बताओ कौन सा सर्वाधिक क्षारीय है। C6H5NH2, CH3 या CH3N। इसका बताओ आप लोग कौन सा सबसे ज़्यादा क्षारीय है। तो यदि क्रम आपसे पूछूं तो सबसे जो प्रबल होता है तृतीयक एमीन, क्षारीय प्रकृति की बात करता हूं, ठीक है, फिर द्वितीयक एमीन, फिर तृतीयक एमीन, फिर सबसे कम अमोनिया में जाता है। तो यहाँ पर जो आपका बच्चों सबसे ज़्यादा क्षार होगा, किताब में आपका ये दिया रहेगा, लेकिन वास्तविक रूप से जो तृतीयक एमीन है बच्चों वो सर्वाधिक क्षारीय होता है। इसके बाद द्वितीयक एमीन, इसके बाद तृतीयक एमीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, अभिक्रिया आपका है C6H5CHO है, मतलब ये आपका क्या है, बताओ, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और ये एनिलीन है। ये क्रिया करके बच्चों आपका एक उत्पाद बनाता है। ये कौन सा अभिक्रिया है, में कौन सा अभिकर्मक प्रयोग है। देखो, एल्डाल संघनन, सिफ बेस है, सिफ अभिकर्मक या बेनेडिक्ट अभिकर्मक, इसे आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं, लेकिन क्या करोगे, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ये सिफ बेस यहाँ पे अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, सिफ बेस। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन निम्न में से किसके द्वारा एन फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन देता है। ठीक है, एन फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन। तो इसका राइट आंसर बच्चों NaOH की उपस्थिति में, क्षारीय माध्यम में NaOH की उपस्थिति में ये है ना, क्या देता है, एन फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन। अगला क्वेश्चन है, कार्बिलेमीन अभिक्रिया एल्कोहल KOH को इसके मिश्रण के साथ गर्म करके की जाती है। मतलब कार्बिलेमीन अभिक्रिया आप 2 बार पढ़ चुके हो। एक तो आप क्लोरोफॉर्म का है ना, पढ़े हो आप लोग ना, ठीक है,
और बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर जो आप एमीन के साथ रासायनिक अपक्रिया पढ़ते हो, तो हमारा एमीन भी रहता है कार्बिल एमीन में, तो आपका एमीन भी रहेगा, ठीक है। और ट्राई हेलोजनिक रहा तो आपका मेथेन रहेगा, मतलब क्लोरोफॉर्म यही चीज़ है, और प्राथमिक एमीन, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला है सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, बताओ जरा। इसमें से आपको बताना है कौन सा गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है, यदि किसी को पता है तो फिर अच्छी बात है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये आपका है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके बाद मस्टर्ड तेल अपक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, बताओ। एल्किल थायोसाइनेट, एल्किल साइनाइड या एल्किल आइसोथायोसाइनेट, तो आपका एल्किल आइसोथायोसाइनेट मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्लोरोफॉर्म या एल्कोहलिक केवच के साथ गर्म करने पर अति दुर्गंध युक्त वाष्प देता है, वो क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन, बेंजामाइड, या कि वाष्प देता है, यह यौगिक क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर अति दुर्गंध युक्त वाष्प, मतलब इसका भाई जो वाष्प मिलेगा वो एनिलीन होगा बच्चों, एनिलीन, ठीक है। अगला प्रश्न है एथिलेमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ये सेकेंड बार रिवीजन क्वेश्चन है। नाइट्रोजन गैस देता बच्चों, आप सबको पता है नाइट्रोजन गैस। मीरवेन का तेल, ये नाइट्रोबेंजीन है, ये तो बिल्कुल सरल है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मीरवेन का तेल जो है नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद एनिलीन का शुद्धिकरण, ये बाष्पवाष्पनविद से, ये आपका भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जो एमीन एस्टिल क्लोराइड से क्रिया नहीं करेगा, एस्टिल क्लोराइड से क्रिया नहीं करता है, कौन है, ये प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक या तृतीयक एमीन, ये आपको बताना है। कौन है जो क्रिया नहीं करता है, वो आपका है तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन कौन सा भाई, ये, ठीक है। चलो तृतीयक एमीन है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन होगा तो क्या मिलेगा, तो बेंजीन डाइजोनियम जल अपघटन तो OH मिलता है, बेंजीन है ये तो फिनाल बन जाएगा, ठीक है। एनिलीन ठंडे में नाइट्रस अम्ल में अभिकृत करने पर क्या देता है, बेंजीन डाइजोनियम लवण देगा, या आपका नाइट्रोबेंजीन देगा, क्लोरोबेंजीन देगा, या फिनाल देगा। तो एनिलीन ठंडे में नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है तो डाइजोनियम लवण देता है। लास्ट है बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न में, देखिए C6H5N2Cl, ये आपका कौन सा अपक्रिया है, ये सेंडमेयर अपक्रिया है। कौन सा अपक्रिया बच्चों, सेंडमेयर अपक्रिया। इसके बाद यहाँ पे आपका आ चुका है रिक्त स्थान वाले प्रश्न, बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न में, ठीक है। देखिए एमीन की क्षारकीय प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होता है बच्चों, किसके कारण, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होता है। स्टीफन अपक्रिया द्वारा एल्किल साइनाइड को किसमें परिवर्तित किया जाता है, तो एल्डिहाइड में बच्चों, किसमें, एल्डिहाइड में परिवर्तित किया जाता है। कार्बिल एमीन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन देता है, केवल क्या देता है बच्चों, प्राथमिक एमीन देता है। एमीन के CX बंध का अमोनिया द्वारा विदलन क्या कहलाता है, अमोनिया द्वारा विदलन जो है अमोनी अपघटन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अमोनी अपघटन। क्या कहलाएगा बच्चों, अमोनी अपघटन। शुद्ध एमीन कैसा होता है, शुद्ध एमीन रंगहीन होता है, कैसा होता है, रंगहीन होता है। एनिलीन व क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ एनिलीन को क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा बच्चों, एनिलीन है तो फिनाइल आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसो, बाकी यहां पे आप साइनाइड लिख लेना, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया का मुख्य उत्पाद आइसोथायोसाइनेट, आपने पढ़ा अभी, आइसोथायोसाइनेट मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया में मुख्य उत्पाद बनाता है। एल्किल भी नाम जुड़ जाए तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट तो भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। एल्किल आइसोथायोसाइनेट ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद है एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो एल्किल आइसोसाइनाइड गर्म करेंगे तो आपका आइसो हटेगा तो एल्किल साइनाइड मिल जाएगा, ठीक है।
एल्किल साइनाइड बनाएगा बच्चों। मिथाइल एमीन अमोनिया से, देखो मिथाइल अमीन अमोनिया सबसे दुर्बल होता है, ठीक है, जो थोड़ा सा अमोनिया है सबसे दुर्बल क्षारीय है। मेथिलेमीन फिर द्वितीयक एमीन फिर तृतीयक एमीन, बढ़ता हुआ क्रम। तो जो आपका मिथाइल एमीन है इससे अधिक क्षारीय होता है। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन एक विस्फोटक पदार्थ, एक कैसा पदार्थ है बच्चों, विस्फोटक पदार्थ है। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन एक विस्फोटक पदार्थ है। टीएनटी तथा अमोनिया नाइट्रेट का मिश्रण क्या कहलाता है, टीएनटी और अमोनिया का मिश्रण एमेटाल कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों, एमेटाल। इसके बाद अगला है धातु संक्रमण, मतलब संक्रमण धातुएं जो है आयनों के साथ एमीन उप सहसंयोजकता स्थापित कर क्या बनाते हैं, तो संकुल आयन बनाते हैं। क्या बनाएंगे, संकुल आयन। वैसे भी जो आपके धातु संक्रमण धातु वो संकुल आयन ही बनाने की काम करते हैं, सबसे ज़्यादा संकुल आयन बनाने की क्षमता होती है। अपचयन द्वारा साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड बनाते हैं। अपचयन द्वारा प्राथमिक तथा आइसोसाइनाइड द्वितीयक बनाते हैं। यहाँ पर देखो अपचयन द्वारा साइनाइड प्राथमिक बनाता है, ठीक है, क्या प्राथमिक, साइनाइड जो है प्राथमिक बनाएगा और आइसोसाइनाइड जो है वो द्वितीयक एमीन होंगे। प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन, मतलब साइनाइड द्वारा प्राथमिक एमीन और आइसोसाइनाइड द्वितीयक एमीन। बेंजोइक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, बेंजोइक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके आपका एनिलीन बनाता है बच्चों। एनिलीन क्या बनाता है, एनिलीन बनाता है, एनिलीन। आगे देखिए सभी एलिफेटिक एमीन अमोनिया से क्षारीय प्रकृति में कैसे होंगे बताओ। जो एलिफेटिक एमीन है मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अमोनिया सबसे दुर्बल है, तो अमोनिया से ये क्या होंगे, अधिक क्षारीय प्रकृति होंगे, अधिक क्षारीय प्रकृति में होंगे। क्षारीय प्रकृति आप लोगों को पता हो गया, अमोनिया सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा प्राथमिक एमीन, फिर द्वितीयक एमीन, फिर तृतीयक एमीन। प्राथमिक और द्वितीयक एमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके क्या देते हैं, एल्केन देते हैं बच्चों। क्या देते हैं, एल्केन देते हैं। यहाँ पर आपका है बेंजोइक अम्ल और ये बनाता है आपका, ये आपका एनिलीन बनाता है। तो किसके साथ क्रिया करके बनाता है, बेंजोइक अम्ल किसके साथ क्रिया करके बनाता है, तो ये हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कर ली, HN3 हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करके ये बना देगा। एरोमेटिक एमीन जल से, एरोमेटिक एमीन जल से क्या होते हैं, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। एरोमेटिक एमीन जल में होते हैं, अबिलेय होते हैं। चलो इसका हो जाएगा अबिलेय, मतलब मिलते नहीं है, ठीक है, अबिलेय होते हैं। NaOH की उपस्थिति में एमीन का बेंजोइलीकरण कराएंगे, एमीन का बेंजोइलीकरण कराएंगे तो यह अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, साटन बामन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, साटन बामन अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके प्राथमिक एमीन एल्कोहल और द्वितीयक एमीन क्या देगा, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके द्वितीयक एमीन आपको देगा नाइट्रोसेमीन। नाइट्रोसेमीन एक क्वेश्चन और आपने भी पढ़ा इसके, नाइट्रोसेमीन वाला क्या देगा बच्चों, नाइट्रोसेमीन। द्वितीयक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया किसको प्रदर्शित करता है, इसका नाम है लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया, लीबरमैन नाइट्रोसो। फिर प्राथमिक एमीन को वाह के साथ गर्म करेंगे, किसके किसके साथ गर्म करेंगे, ठीक है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा। तो ये तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा CHCl3 के साथ और आपका कास्टिक क्षार हो जाएगा KOH के साथ, ठीक है, NaOH ले लो आप लोग यहाँ पर। तो कास्टिक क्षार मतलब NaOH, कास्टिक पोटास होता तो KOH लेते। एनिलीन की अभिक्रिया 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर HCl तथा NaNO2 से क्रिया कराएंगे तो डाइजोनियम फ्लोराइड बनता है, मतलब एक प्रकार से डाइजोनियम लवण बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, यह कहलाता है डाइएजोटीकरण, ठीक है, डाइजेशन या डाइएजोटीकरण कहते हैं। चलिए इसके बाद ये सारे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हैं, ये आप लोगों से बन जाना चाहिए एकदम सिंपल बच्चों। नाइट्रिकरण मिश्रण क्या होता है, कोई बता सकता है, HNO3 और प्लस H2SO4, ये आपका नाइट्रिकरण मिश्रण है। मीरबेन का तेल नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, ये आपका मीरबेन का तेल है।
प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में विभेद करने में कौन सा अभिकर्मक प्रयोग किया जाता है? तो हिंसबर्ग अभिकर्मक। कौन सा बच्चों? हिंसबर्ग अभिकर्मक। हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि इस पे ऑक्सीकरण होता है बच्चों। क्या होता है? ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण। नाइट्रोबेंजीन के अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर क्या प्राप्त होगा? एनिलीन मिलता है। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एनिलीन। इसके बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी फिनाल के साथ क्रिया कराएंगे तो ये कौन सा अपक्रिया कहलाएगा? जुड़ जाएगा सीधा, H निकल करके HCl निकालेगा और आपका युग्मन अपक्रिया कहलाएगा। अब इसका लंबा चौड़ा लेकिन एग्जाम में बच्चों इस सुपर फास्ट करा रहे हैं। कार्बिल एमीन परीक्षण देता है, कौन देता है? प्राथमिक एमीन। देखिए पहले भी आपका ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। प्राथमिक एमीन देता है। एमीन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, कोई इसमें डाउट की बात है ही नहीं है, क्षारीय होती है। रिवीजन हो रहा आपका। किस एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता? अब भाई तृतीयक एमीन में, तृतीयक एमीन। अब इसके पहले तृतीयक एमीन आप देखे हो, CH3 का होल थ्राइस और N बस रहता है, तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बंध कहां से पाएगा? हिंसबर्ग अभिकर्मक का नाम व सूत्र बताओ भाई, का नाम एवं सूत्र। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड लिख लेना आप लोग, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। तो मैंने लिख दिया है C6H5SO2Cl। तृतीयक एमीन का एस्टिलीकरण नहीं होता, क्यों? क्या कारण है? तो यहां पर एस्टिलीकरण नहीं होता बच्चों क्योंकि यहां पर सक्रिय हाइड्रोजन नहीं होता, सक्रिय हाइड्रोजन इसमें अनुपस्थित, सक्रिय हाइड्रोजन अनुपस्थित के कारण। आगे देखिए C3H9N का कौन सा समावयवी सबसे अधिक क्षारीय तथा सबसे कम क्वथनांक वाला होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। सबसे कम कौन सा समावयवी? तो इसका हो जाएगा तृतीयक एमीन। ठीक है, इसमें देखो बच्चों ये कौन सा अभिक्रिया है? आपका एस्टिक अम्ल है, एमीन से क्रिया करा, प्राथमिक एमीन बनाया, तो ये स्मिट अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया बच्चों? स्मिट अभिक्रिया। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन को ट्राइक्लोरोमेथेन और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ गर्म करेंगे तो फिर वही आपका आ जाएगा, एरोमेटिक एमीन है। ठीक है, तो ये आपका फेनिल आइसोसाइनाइड बना देगा, फेनिल आइसोसाइनेट। अब क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करते यदि हम एरोमेटिक एमीन, आपका एरोमेटिक एमीन तो फेनिल आइसोसाइनाइड, यदि एलिफेटिक एमीन तो आपका कार्बिल एमीन अब क्रिया ही है, यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड मिलता। द्वितीयक एमीन की पहचान किससे करते हैं? द्वितीयक एमीन तो लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण से। इससे लीबरमान परीक्षण से, लीबरमान परीक्षण से किया जाता है। प्राथमिक नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? प्राथमिक नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोलिक अम्ल बनाता बच्चों। क्या? नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है। नाइट्रोबेंजीन कहलाता है मीरबेन का तेल, सबको पता है ना। नाइट्रोबेंजीन क्या कहलाएगा? आपका मीरबेन का तेल, मीरबेन का तेल। फिर से यही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, बताओ ये कौन सा अभिक्रिया है? ये आपका बनाता है क्या? डाइएजो क्लोराइड बनाता है ना, तो ये डाइएजोटीकरण कहलाएगा। इसको लिख लेना आप लोग, डाइएजोटीकरण, डाइजोनियम लवण यदि बनाएगा ना तो डाइएजोटीकरण, डाइएजो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? डाइएजोटाइजेशन या एजोटीकरण। इंग्लिश इसीलिए तो बोलता हूँ यार, बहुत ही वीक है मेरा, कहते सर इंग्लिश में नहीं देते हो आप। मेथिल आइसोसाइनाइड बनाने की क्रिया का नाम बताओ। मेथिल आइसोसाइनाइड बनाने का क्रिया, अब आपको इसका नहीं बताऊंगा। अभी आप फेनिल आइसोसाइनाइड बनाए थे तो कार्बिलेमीन अपक्रिया, मेथिल आइसोसाइनाइड बनाओगे तो भी कार्बिलेमीन अपक्रिया। मतलब इसके कई सारे क्वेश्चन बन गया कार्बिलेमीन। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। प्राथमिक द्वितीयक एमीन फास्जीन से क्रिया करके, प्राथमिक द्वितीयक एमीन फास्जीन से क्रिया करके क्या बनाएंगे? प्रतिस्थापित यूरिया बनाते बच्चों। ठीक है,
ये वाला बता दो यार, ये कौन सा अपक्रिया है? ये फिर से कार्बिलेमीन का उदाहरण हो गया। तो ये आपका कौन सा, तो ये आपका सेंडमेयर अपक्रिया है। सेंडमेयर अपक्रिया में ही तो आपका ये देखो सेंडमेयर अपक्रिया, ये देखो 2 बार हो गया, रिपीटेड हो गया, ठीक है, सेंडमेयर अपक्रिया हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। एमिनो को हम क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया कराते हैं, एमिनो को हम क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो ये आपका एमिनो का आपका यही एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन, इमिनो का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में किस प्रकार से किया जाता है? अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अभिकर्मक मतलब घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है। KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर मेथिलेमीन क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। मेथिलेमीन क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। ऑक्सीकरण होगा ना, एल्डिहाइड बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। ये आपका एरोमेटिक एमीन है। जलीय विलयन में ब्रोमीन जल मिलाने पर क्या अवक्षेप देगा? ठीक है, तो वैसे ये क्वेश्चन इधर के खास नहीं है, ठीक, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें करा दिया भाई, इसको आप छोड़ दो। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई, तो थोड़ा सा डीप में जाना ही पड़ता है, और बार बार वही क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो रिपीटेड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा रिपीट होने से याद हो जाता है। बाकी अपना एफर्ट लगाते रहें, हम अपना एफर्ट लगा ही रहे हैं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।